इस लड़की का नाम ज्योति मल्होत्रा है, जो हरियाणा की निवासी है, उम्र 33 साल, यूट्यूबर है, ब्लॉग बनाती है, चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो। 17 मई 2025 को हिसार पुलिस ने इस लड़की को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी कर रही थी। सूत्रों का मानना है कि हिसार पुलिस ने जब इस लड़की को पकड़ा तो इसके मोबाइल और लैपटॉप में कुछ ऐसी संदिग्ध सामग्री मिली जिसका सीधा संबंध ऑपरेशन सिंदूर से था, और दी गई गुप्त सूचनाओं का प्रयोग पाकिस्तानी आईएसआई ने नैरेटिव वॉरफेयर के लिए किया। पुलिस ने जब इस लड़की के मोबाइल को चेक किया तो देखा कि इसने एजेंटों के नाम झूठे नामों पर सेव किए हैं, फर्जी नाम सीखे, इससे और इसके ऊपर शक गहराया। वहीं पाकिस्तान के हाई कमीशन में इसको बड़ी आसानी से एंट्री मिल जाना, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसकी मुलाकात हो जाना, यह किसी आम लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है। खासकर वह लड़की जिसके फॉलोअर्स 500 के यानी 5 लाख भी नहीं है, उसको पाकिस्तान में इतना प्यार कैसे मिल रहा है, तो यह निश्चित तौर पर शंका के घेरे में आई। इसके अलावा ज्योति की मुलाकात 2023 में दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा के लिए आवेदन के दौरान दानिश से हुई। दानिश जो पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत एक अधिकारी था। दानिश का असली नाम एहसान उर रहीम था। भारत सरकार ने 13 मई 2025 को जासूसी के आरोप में दानिश को अवांछित व्यक्ति घोषित कर देश से निष्कासित कर दिया। ज्योति और दानिश के बीच घनिष्ठ संबंध थे और वह लगातार व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए थे। एक वीडियो में ज्योति दानिश और उसके पत्नी के साथ बातचीत करती दिखी, जो कि दिल्ली में 28 मार्च 2024 को पाकिस्तानी उच्चायोग में आयोजित इफ्तार पार्टी का है। क्या अरेंजमेंट है? सुपर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? बस इसी मुलाकात और बढ़ती नजदीकियों के आधार पर ज्योति को हिसार पुलिस ने न्यू अग्रसेन कॉलोनी से 17 मई 2025 को गिरफ्तार किया और विभिन्न सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया। ज्योति ने पूछताछ में अपनी भूमिका स्वीकार की है और उसका लिखित कबूलनामा भी दर्ज हुआ है। ज्योति मल्होत्रा ये वो नाम है जिसे सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। लेकिन सिर्फ ज्योति ही नहीं बल्कि ज्योति सहित ऐसे 10 लोग हैं जिन्हें टीम ने पाकिस्तान को देश की खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। क्या ये महज इत्तेफाक था कि जनवरी के महीने में ज्योति मल्होत्रा कश्मीर के पहलगाम में होती है, फिर मार्च के महीने में वो पाकिस्तान जाती है और उसके बाद अप्रैल में पहलगाम लहूलुहान हो जाता है। सर्दियों में जब आमतौर पर पहलगाम में टूरिस्ट गायब होते हैं, क्या ज्योति मल्होत्रा इत्तेफाकन वहां मौजूद थी या पहलगाम की खूनी साजिश का वो भी हिस्सा थी? एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर आखिर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान का वीजा कैसे पा लेती? चलो मान लिया पहली बार पाकिस्तान देखने की शायद उत्सुकता हो, हालांकि पाकिस्तान देखने की उत्सुकता किसको होती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है देखने गई। लेकिन फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ये केवल इत्तेफाक है? एक साधारण से इन्फ्लुएंसर मरियम नवाज से कैसे मुलाकात कर लेती है? पाकिस्तान में अधिकारी दानिश उसका दोस्त कैसे बनता है? पहली बार जब ये 2023 में पाकिस्तान गई तो वहां पे ये दानिश से मिली और वहां से ही जो है ये एक एसेट बनी, क्योंकि यह पुलिस ने बताया कि इसको एक एसेट के रूप में तैयार किया था पाकिस्तानी आईएसआई ने। इनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, हिसार की रहने वाली है, तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मदद करता था। पहली बार ये 2023 में पाकिस्तान गई थी, वहाँ पे 14 दिन तक रही थी। फिर उसके बाद ऐसे 3 से 4 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। फिर पिछले साल पाकिस्तान गई है 2024, और वहाँ पे फिर ये मरियम नवाज तक से मिली थी जो शहबाज शरीफ की बेटी हैं। 14 दिन का वीज़ा था बट 25 दिन तक उसको एक्सटेंड कराया गया। तो इनकी जो जर्नी है ज्योति मल्होत्रा की बहुत पहले से ही शुरू हो गई। ज्योति मल्होत्रा जो कि अपने आप को एक व्लॉगर बताती है, लगभग 3.5 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, जो कि एक अच्छा अकाउंट होता है। देखिए, इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबर, इट्स अबाउट कि आपको कितने लोग देख रहे हैं। सब्सक्राइबर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हमको, करो यार सब्सक्राइब, 1 सेकंड प्यार करते हैं आपसे, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी और ये एकदम से जब ये पाकिस्तान गई, और आपको पता है कि पाकिस्तान का कंटेंट, पाकिस्तान में वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसका जो कंटेंट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है अगर आप पाकिस्तान में जाके कुछ भी बना रहे हो, क्योंकि लोगों को क्यूरियोसिटी है कि उस देश को देखना है। तो इसीलिए वहाँ से इनका चैनल काफ़ी बूस्ट मारा, तो हर जगह ये विजिट की हुई है। और 2023 में ये अप्रैल में ही गई, जो बैसाखी फेस्टिवल था ना, वहाँ पे ही
फिर ये पाकिस्तान गई, फिर ये चाइना गई, तो ये आईबी के रडार में आ गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फिर ये बोला कि ओहो, RNAW देखिए बाहर को देखता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के अंदर को देखती है, इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। तो आईबी ने बोला कि इसको उस पर फिर ध्यान दो और नज़र बनानी शुरू कर दी। इनका जो वीज़ा है वो हरकीरत सिंह, पहली ट्रिप इन्होंने फैसिलिटेट करवाई थी, जो कि एक की कोऑर्डिनेटर है, ठीक है ना, वो भी स्क्रूटिनी में है। हर कोई नपेगा दोस्तों, जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है सबसे पूछताछ होगी। और जाहिर सी बात, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो उसमें आपको कुछ होगा नहीं। वो लड़की जो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाई, वो पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री के साथ खड़ी थी और उन्हीं की तरह बढ़िया माथे पे लगा के बिल्कुल मेलजोल चल रहा था। ये सारी बातें सच है। पाकिस्तान में उसका वीवीआईपी स्वागत हो रहा था। वो चाइना गई थी, वो भारत के हर सेंसिटिव इलाकों में गई है, वो बांग्लादेश भी घूम के आई है। ये सारी बातें आ रही है। और अगर उसे घूमने का शौक था तो फिर दुनिया में और भी इलाके थे। ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल पुलिस ने पकड़ रखा है, सुरक्षा एजेंसियां भी उससे पूछताछ कर रही हैं, लेकिन जितने कड़ियां और जितने इत्तेफाक आ रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सब इत्तेफाक है, या ये इत्तेफाक जो इशारा कर रहे हैं कि नहीं, पहलगाम नरसंहार में क्या आतंकवादियों को रास्ता दिखाया गया हो सकता है, या ये मदर ऑफ कोइंसिडेंस है। अब कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, पर मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि देशद्रोह के आरोप को किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। एक निष्पक्ष जांच बिठाई जानी चाहिए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। अगर आरोप सिद्ध होता है तो फिर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और अगर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो बाइज्जत बरी हो जाना चाहिए। अब फिलहाल इनका भविष्य क्या है, कितनी सजा होगी, या क्या जल्दी छूट जाएंगी? तो इनके खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ वो बहुत गहरी धारा, और इसीलिए हम कह रहे हैं खुल्ला खेल फर्रुखाबादी। धारा 152 देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध, ये केस दर्ज हुआ है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 345 जासूसी और गोपनीय जानकारियां लीक करना, ये इन पर धाराएं हैं जो बड़ी सख्त धाराएं हैं। 3 साल मिनिमम और उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इनका लैपटॉप, इनका फोन जब्त कर लिया गया है। इनके पैसे की जांच की जा रही है, जो निकलेगा पैसा देखना है कि इन्होंने पैसे कैसे खेला। हालांकि ये स्मार्ट तो है, क्या पैसा इन्होंने लिया है अकाउंट में, या जो इनको दे रहा था वो अकाउंट में क्यों देगा, और भी बहुत सारे तरीके होंगे। अब आई एम श्योर जब NIA इन्वॉल्व होगी तो और सारे सबूत खंगालेगी कहाँ से पैसा आया, क्या आया, क्योंकि इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग नहीं है। अब सवाल है कि जल्दी रिहाई, सबूतों की ताकत जांच पर निर्भर है। अगर पहलगाम से थोड़ा भी लिंक साबित हो गया इनका, तो दीदी की जिंदगी जो है वो जेल में कट जाएगी, पूरी जिंदगी। लोग बड़े नाराज हैं, लोग कह रहे हैं कोई ऐसी सजा दो कि देशद्रोह करने को हिम्मत ना करे।